जीव है और उस ज्ञायक के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। उसी का नाम तत्व श्रद्धान है, तत्वार्थ श्रद्धान है। तो इस तरह से जब आत्मा को ज्ञायक सम्यक के रूप में ग्रहण करते हैं, आत्मा को ज्ञायक के रूप में ग्रहण करते हैं और उसको ज्ञायक को तत्वार्थ कहा है, तो उसके श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। और भेद रूप 9 तत्वों का या 7 तत्वों का श्रद्धान करें तो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, क्योंकि वह भेद रूप तत्व श्रद्धान आगे जाकर के विकल्प छूटने से अभेद रूप में परिणित होता है। माना अभेद रूप में वो ही परिणित नहीं होता है, वो उसका व्यय होता है और अभेद रूप जो सम्यक दर्शन है उसकी उत्पत्ति होती है। ऐसा तो ये दोनों में भी घटाओ तो कोई दोष नहीं है, घटा सकते हो। केवल यही है कि भेद रूप कथन में घटाओगे, भेद में विकल्प में घटाओ तो वो निश्चय व्यवहार कहलाता है, और अभेद निर्विकल्प रूप में घटाओ तो वो निश्चय कहलाता है। पर्याय द्रव्य में से आती है और द्रव्य में ही चली जाती है, तब पर्याय की अशुद्धि कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है? कृपया अशुद्ध पर्याय का स्पष्टीकरण करें। देखो बहुत अच्छा है, यहाँ कहा है कि पर्याय द्रव्य में से आती है। द्रव्य में से आती माने पर्याय द्रव्य में ही परिणमन करती है। द्रव्य की सत्ता को छोड़ के अन्य की सत्ता में पर्याय का परिणमन नहीं होता। जो सत्ता द्रव्य की है वही सत्ता गुण की है और वही सत्ता पर्याय की है। इसलिए पर्याय का परिणमन द्रव्य में से होता है, और वो द्रव्य में से आती है तो इसलिए कहलाती है कि उसमें द्रव्य में पाए जाने वाले जो गुण हैं पर्याय कोई ना कोई गुण के अनुरूप होगी। जैसे ज्ञान पर्याय आएगी तो जो त्रिकाली ज्ञान गुण स्वभाव है उसके अनुरूप आएगी, तो इसलिए वो द्रव्य में से आई पर्याय ऐसा कहलाएगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि द्रव्य के अंदर 3 प्रकार का सत मौजूद है अखंड, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। पर्याय सत पर्याय में ही से आता है, द्रव्य में से नहीं आता है, क्योंकि एक सत को दूसरे सत की अपेक्षा नहीं है। क्या कह रहे हैं? एक सत को दूसरे सत की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा हो तो वो सत नहीं है, सत तो निरपेक्ष ही होता है। तो पर्याय अपने ही स्वभाव से, अपने सत स्वभाव से प्रकट होती है। त्रिकाली स्वभाव में से असत पर्याय, एक क्षणवर्ती पर्याय पैदा नहीं होगी, और त्रिकाली में से पैदा होगी तो त्रिकाली कारण, तो कार्य भी त्रिकाली रहेगा। क्या ही ख्याल में? जैसा कारण वैसा कार्य, कार्य कारण क्षणिक, तो पर्याय का कार्य भी क्षणिक। तो जो नियम से हर पर्याय में जो भी कार्य होता है वो क्षणिक ही होता है। इसलिए पर्याय की अपेक्षा देखें तो पर्याय पर्यायी में से आती है, द्रव्य स्वभाव में से नहीं आती है। एक दूसरा, अगर द्रव्य और गुण और पर्याय की सत्ता को देखें तो इनकी 3 सत्ताएं नहीं हैं, इनकी द्रव्य सत्ता एक ही है। इसलिए अभेद ग्रहण करके पर्याय को पर्याय में से आया न कहकर द्रव्य में से पर्याय आती है, ऐसा भी आगम में कथन। समझ में आएगी नहीं? और अब रही बात एक, जब द्रव्य से पर्याय आती है, द्रव्य से उत्पन्न होती है और द्रव्य में विलीन होती है, तो फिर ये पर्याय अशुद्ध क्यों होती है? क्या प्रश्न है? अशुद्ध क्यों होती? तो देखो, पर्याय जिस क्षण पैदा होती है उसी क्षण में पर्याय के शुद्ध अशुद्ध होने का नियम निश्चित हो जाता है। पर्याय ने जिस क्षण में उत्पन्न हुई उस क्षण किसका आलम्बन लिया? यदि द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लिया तो पर्याय कभी भी अशुद्ध नहीं आएगी, शुद्ध ही आएगी। क्या ख्याल में? और यदि उस पर्याय ने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन नहीं लिया और पर पदार्थों का आलम्बन लेकर अगर वो उत्पन्न हो रही है तो पर के आश्रय से स्वभाव पर्याय नहीं प्रकटती, पर के आश्रय से विभाव ही पर्याय प्रकटती है। इसलिए पर का आश्रय लेकर जितनी भी पर्याय प्रकटती हैं वे अशुद्ध होती हैं।
स्वभाव का आश्रय लेकर जितनी भी पर्याय प्रगटती हैं वे शुद्ध होती हैं। तो अब अगर तुम्हारी पर्याय अशुद्ध हो रही है, इसका अर्थ ये है कि उस पर्याय ने पर का आलम्बन लिया है, इसलिए अशुद्ध हो रही। अगर अपने स्वभाव का आलम्बन ले अशुद्ध नहीं होगी, ये नियम। दूसरी एक बात और बताएं, बोला ऐसा जाता है कि द्रव्य में से पर्याय आती है, और ये भी बोला जाता है कि द्रव्य में समा जाती है। क्या कहा? लेकिन बात कोई न्यारी है। द्रव्य में से नहीं आती है, द्रव्य सत में से नहीं आती है, गुण सत में से नहीं आती है, वो एक समय का पर्याय सत है। तो पर्याय सत होने से अविद्यमान पर्याय सत पहले तो अविद्यमान था एक समय पहले, और बाद में वो पर्याय सत उत्पन्न हुआ, तो ये कहलाता है असत का उत्पाद। किसका उत्पाद? एक समय पहले असत था, वो पर्याय असत थी, दूसरे समय में वो पर्याय सत हो गई, तो ये कहलाता असत का उत्पाद। और तीसरे समय में वही पर्याय नाश हो जाएगी, तो ये कहलाता सत का विनाश, क्योंकि वर्तमान में वो सत है और आगामी समय में वो सत का अभाव हो जाएगा। तो ये जो सत प्रगटता है, वो प्रकट होने को बोला जाता है पर्याय द्रव्य में से आई, ठीक है कि नहीं? और नष्ट हो गई में ये बोला जाता है कि द्रव्य में समा गई। रियल बात तो ये है कि जिस समय पर्याय उत्पन्न हुई है वो किसी से नहीं आई है, वो पर्याय अपने सत में ही, उसके सत ने ही इस रूप परिणमन किया है। और दूसरे समय में वह एक समयवर्ती पर्याय दूसरे समय में सत्ता ही नहीं रहती है, तो उसको विलीन हो जाना कहते हैं। पर कहीं कोई आती नहीं और कहीं जाती नहीं। एक दृष्टांत देते हैं। कोई व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि भाई ये अपनी अंगुली सीधी है, अब अंगुली ये टेढ़ी हो गई, तो कौन सी पर्याय आ गई अंगुली में? टेढ़ेपन की पर्याय आई। कहां से आई? उसी में से आई। और फिर ये सीधी हो गई, तो टेढ़ेपन की पर्याय का क्या हो गया? व्यय। कहां गई पर्याय? उसी में गई। तो क्या वो कहीं गई है और कहीं से आई है? कि तुमने उसकी अपेक्षा से केवल ये सीधी पर्याय थी, वो टेढ़ी हो गई, तो कहा कि ये पर्याय टेढ़ी पर्याय का उत्पाद हो गया और सीधी पर्याय का व्यय हो गया। और फिर से सीधी हो गई तो टेढ़ी पर्याय का व्यय हो गया और सीधी पर्याय का उत्पाद हो गया। तो जिसका व्यय हो गया वो पर्याय निकल गई, ऐसा भी बोला जाता है। वो पर्याय निकल गई, अशुद्धि निकल गई। क्या कह रहे हैं? तो पर्याय निकल जाने का क्या अर्थ है? कहां चली जाती वो पर्याय? निकलती करती कुछ नहीं है, वो तो वो पर्याय एक समय की थी, दूसरे समय में उसकी सत्ता खत्म हो गई। एक समय पहले उसकी सत्ता नहीं थी, केवल जो उसके प्रकट होने का काल था उसी काल में उसकी सत्ता है। इसलिए पर्याय द्रव्य में से आती है और द्रव्य में समा जाती है, ऐसा कहना ये भी वास्तव में व्यवहार है। उसकी सत्ता ही एक समय की है, न पूर्व समय में उसकी सत्ता है, न आगामी समय में उसकी सत्ता है, वर्तमान समय में उसकी सत्ता है। हाँ, ये निश्चय से ऋजु सूत्र नय से देखा जाए तो पर्याय का कारण पर्याय की ही षटकारक रूप योग्यता है, अन्य पर्याय गुण और द्रव्य नहीं है। क्योंकि ऋजु सूत्र नय सीधी पर्याय को वर्तमान पर्याय रूप में ग्रहण करता है, पूर्व पर्याय में नहीं ग्रहण करेगा, आगामी पर्याय में ग्रहण नहीं करेगा, गुण भेद रूप ग्रहण नहीं करेगा, द्रव्य से ग्रहण नहीं करेगा, अन्यथा वो ऋजु सूत्र नय का विषय नहीं रहेगा। फिर अगर उसको अन्य नय की अपेक्षा विचार करें तो वो पर्याय द्रव्य की भी कहलाएगी, वो पर्याय गुण की भी कहलाएगी, ऐसा है। और द्रव्य में से आई कहलाएगी, द्रव्य में समा गई कहलाएगी। पर ये कथन उपचार कथन है सब। बस यही बताने के लिए कि तुम पर की तरफ मत देखो, तुम्हें तुम्हारी पर्याय धर्म में प्रकट करना है, स्वभाव को देखो। और स्वभाव को देखने पर भी स्वभाव में से नहीं आती पर्याय। क्या कह रहे? पर्याय तो पर्याय की सत्ता में से आती है, लेकिन वो लक्ष्य किसका किए है? स्वभाव का।
तो स्वभाव कैसा है कि निर्मल, तो वो कैसी बनेगी, कैसी उत्पन्न होगी कि निर्मल। बस हाँ, एक ऐसा कथन भी है, समय सारजी में ही आया है, क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, मायोपयोगी माय है, लोभोपयोगी लोभ है। ये पूरे द्रव्य को पर्याय में गर्भित करके जब कहा जाता है तो केवल पर्याय अकेली परिणमी ऐसा नहीं, पूरा द्रव्य परिणमा ऐसा कहने में आता है। ये कथन भी उपचरित कथन, पर्याय अशुद्ध परिणमी, तो पूरा द्रव्य अशुद्ध परिणमा कहलाएगा पर्याय की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? पूरे द्रव्य को अशुद्ध मान लोगे तो फिर वो तो त्रिकालवर्ती अशुद्ध हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो पूरा अशुद्ध नहीं होता, वो तो पर्याय का गर्भित पने से कथन किया जाता है पूरे द्रव्य को। तो अभी ऐसा अपन भी अभी वर्तमान में ऐसा करते हैं। देखिए, जैसे मेरे अंगुली में घाव हो गया तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो ये नहीं बोलूंगा डॉक्टर साहब हमारी अंगुली में घाव हो गया, मुझे घाव हो गया। अब मुझे माने तो पूरा शरीर हो गया ना, लेकिन इलाज जो होगा डॉक्टर के पास वो तेरे शरीर का नहीं होगा, पूरा उस अंश का होगा जो अंश में घाव है। क्या कह रहे? तो अंश का अपन अब उससे कहें डॉक्टर साहब हमें घाव है, तुम हमारे अकेली अंगुली का इलाज कर रहे हैं। कि नहीं भाई, वास्तव में तो तुम कथन जरूर कर रहे थे कि मेरे को घाव है, कि तुम्हारे सारे शरीर में घाव था क्या? एक अंश में घाव आया था, एक अंश का इलाज होगा और वो जब ठीक होगा तो तुम बोलोगे मैं ठीक हो गया। क्या? इसलिए पर्याय में पूरे द्रव्य को आरोपित करके कथन करने की शैली जिनागम में है। तो आत्मा अगर एक पर्याय में क्रोधी हुआ है तो उस काल में पूरा आत्मा क्रोधी कहलाएगा, मानी हुआ है तो मानी कहलाएगा, माया की है तो मायाचारी कहलाएगा, लोभ किया है तो लोभी कहलाएगा, कषाय की है तो कषाई कहलाएगा, और धर्म रूप परिणमा है तो धर्मात्मा कहलाएगा। क्यों? अब एक विचार करो, धर्मी और धर्मी के धर्म कब से हैं? अनादिकाल से। तो धर्मी धर्मात्मा कब से है? अनादि से। तो फिर वर्तमान में उसको अधर्मात्मा क्यों कहते हो? पर्याय की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? पर्याय की अपेक्षा कहते हैं, और पर्याय की अपेक्षा फिर हम उसको धर्मी भी धर्मात्मा भी कह देते हैं। तो पर्याय की दृष्टि से जब बोला जाए तो ये कथन होते हैं, जो कभी अधर्म रूप नहीं हुआ है उसको भी अधर्मी बोला जाता है, द्रव्य को। समझ में आएगा नहीं? अच्छा, वो तो ठीक है, द्रव्य में रहती है, द्रव्य में उसमें परिणमन शक्ति है और अशुद्ध परिणमन की भी योग्यता है। लेकिन प्रश्न तो इन्होंने ये पूछा था कि अशुद्ध क्यों आती? अपन ने उसका जवाब ये दिया, परिणमन की योग्यता है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अशुद्ध इसलिए आती है कि वो अशुद्ध परिणमन के काल में अवलंबन पर का लेती है, क्योंकि पर के निमित्त से अशुद्धि होती है, स्वभाव के आश्रय से कभी अशुद्धि पैदा नहीं होती। ऐसा नहीं। बहुत से व्यक्तियों ने स्वाध्याय मंदिर में दर्शन करने न जाने का नियम लिया है, किस प्रकार पाप बंद होगा? क्या बहुत बार शिखर जी जाने से वो पाप कट जाएगा? पहली बात तो ये है कि जिनने प्रश्न किया उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें पाप नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? अब तुम दुनिया की चिंता करोगे तो उन्हें होगा कि नहीं, तुम जान बेजाने परिणाम अनुसार में तुम्हें हो जाएगा। फालतू की चिंता नहीं करनी है। और सुनो, ये नियम, अज्ञानता वाले नियम उतने ही समय तक चलते हैं जब तक अज्ञान चलता है। जहां ज्ञान रूप परिणमन हुआ नियम बदल जाते हैं। क्या कहा? तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सबको एक ही समय में ज्ञान रूप परिणमना चाहिए। जब जिसकी पात्रता आती है वो अज्ञान को छोड़ के ज्ञान रूप परिणम जाता है।
तो जब अज्ञान छूटेगा, ज्ञान रूप परिणमेगा, तो ये उसके नियम भी सब टूट जाएंगे और नए नियम ज्ञान के अनुसार ज्ञानी के नियम चालू हो जाएंगे। समझ में आएगी नहीं बात? अब रही बात ये कि भाई उसको पाप बंद होगा। देखो ये तो नियम है, अगर कषाय से ली गई कोई भी प्रतिज्ञा हो और वो कोई भी लेवे, पाप तो लगेगा ही। और कषाय चले जाने पर वो नियम टूट भी जाए तो भी पाप नहीं लगने वाला, धर्म शुरुआत हो जाएगी, धर्म की शुरुआत हो जाएगी। क्या कह रहे? पापी ने मान लीजिए हिंसा ही करने का नियम लिया और बाद में हिंसा को नियम को तोड़ दिया, तो क्या कोई हिंसा का पाप लगता रहेगा नियम तोड़ने से? अरे धर्म के नियम तोड़ने से पाप बंद होता है, पाप के नियम तोड़ने से पुण्य बंद होता है। क्या कह रहे? हाँ, पाप के कषाय में लिए गए नियम को छोड़ दो, छोड़ दोगे तो कषाय बंधना बंद हो जाएगी, जितने जल्दी छोड़ो। और धारण किए रहो तो कषाय निरंतर चलती रहेगी। ऐसा। और एक बात और मैं पूछता हूं, इस प्रश्न में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि तुमको अपने पाप बंध का नाश ही करना है तो बांधना ही क्यों? क्या कह रहे? अरे विनय शिखर जी जाए यही नष्ट हो जाएगा। वो जो विपरीत कषायपूर्ण नियम लिया है, वो कषायपूर्ण नियम को छोड़ दो, शिखर जी जाने की जरूरत क्या है? कोई शिखर जी का ठेका है कि वो पाप को नाश करेगा और पुण्य देगा? ऐसा कोई ठेका है क्या? ये तो सब ठेका जीव के परिणामों के पास है। समझ में आएगी नहीं बात? शिखर जी कोई का पुण्य नहीं देता, ना कोई का पाप नाश करता और ना कोई को धर्म देता। जो जीव आत्मा की संभाल करते हैं उनको धर्म होता, जो जीव पाप से बचते हैं उनको पुण्य होता है, और जो जीव पाप करते हैं वहीं पर रहकर भी उनको शिखर जी में भी पाप होता है। शिखर जी से क्या कोई नरक नहीं जाते क्या? जाते हैं, स्वर्ग भी जाते हैं और मोक्ष भी जाते हैं और नरक भी जाते हैं। हाँ, ऐसा है भाई। इसके विषय में ज्यादा विकल्प नहीं करना, दूसरे के विषय में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैन दर्शन ये कहता है, समेत शिखर से एक तीर्थंकर के काल में करोड़ों अरबों मुनि मोक्ष गए, सब इसी पंक्ति से मोक्ष गए, और अन्य अन्य जगह से। कृपया विस्तार से समझाइए। अभी मैं क्या समझाया जाए विस्तार से? आपने तो इतना विस्तार कर दिया जितना संभव था। हैं? क्या कह रहे? सच कह रहा हूं। इसमें क्या समझाया जाए विस्तार से? मुनि गए, मोक्ष गए हैं, उसमें क्या बात है? आत्मा की आराधना करके सब मोक्ष गए, विभिन्न कालों में आराधना किए तो विभिन्न काल में मोक्ष गए। समझ में आएगा नहीं? अब वो एक तीर्थंकर के जो काल की लंबाई हो उस काल में जितने गए होंगे वे सब उस तीर्थंकर के काल वाले कहलाएंगे। अन्य तीर्थंकर के काल में गए होंगे वे उनके काल वाले कहलाएंगे। समझ में आएगी नहीं? ऐसा उपसर्ग के समय कोई मुनिराज को समुद्र में गिरा दे तो वह आड़े गिरे या ठाड़े जैसे गिरते हैं, या पद्मासन जाने पर सिद्धालय में जाते हैं, कैसी आसन होती है? कहने का अर्थ ये है कि मुनिराज को किसी ने फेंक दिया समुद्र में, अब वो उल्टे सीधे गिरे, तो उस काल में वे जब ध्यान मुद्रा में श्रेणी चढ़ रहे होंगे या श्रेणी चढ़ेंगे तो मोक्ष जाने की कौन सी उनकी अवस्था होगी? तो ये नियम ही है कि ध्यान मुद्रा वाला आड़ा ठाड़ा नहीं रहने वाला है, वो बिल्कुल या तो पद्मासन हो जाएगा या खड्गासन हो जाएगा, क्योंकि दो ही मुद्रा मोक्ष जाने की होती हैं, तीसरी कोई मुद्रा मोक्ष जाने की नहीं होती है। हाँ, नहीं वो तो ध्यान तो कर सकते। मुक्ति जाने के लिए पद्मासन ही होता है या खड्गासन होता है, ये नियम है। मुक्ति कोई टेढ़े मेढ़े आसन से नहीं होता। पूरा जितने 24 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, हाँ उपसर्ग वाले भी मुनिराज जाएंगे तो भी पद्मासन से जाएंगे या खड्गासन से जाएंगे, क्योंकि वे तो ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में उनका योग का भी परिणमन एकाग्र होकर परिणमन करता है। तो भले फेंकते काल में कैसे ही फेंका हो, लेकिन
तुरंत ही वो पलट करके उस रूप हो जाएंगे, जो आसन में वे बैठे थे उसी आसन में बैठ जाएंगे। हाँ, नहीं तो पहाड़ पे पछाड़ते, सुनिए तो घसीटे समझ लीजिए, तो उस काल में उनके माने श्रेणी चढ़ रहे होंगे जब वो घसीट रहा होगा। लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त होने का काल आएगा तो घसीटना बंद हो जाएगा, क्योंकि केवल ज्ञानी पर कोई भी उपसर्ग हो सकता नहीं है, तो केवल ज्ञान प्रगटेगा। तो उपसर्ग पूर्व में टल जाएगा, बाद में टले ऐसा नहीं, पूर्व में ही टल जाएगा, और वो घसीटने वाले का अपने आप आसन बनेगा, जो भी आसन में उसको माने विचार चल रहा था, संस्कार चल रहा था, वो आसन बन के, और पद्मासन है उसमें ही मोक्ष जाएगा, ऐसा है। क्या घानी में, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अब भी घानी में उनको कैसा पेला गया है ये अपन नहीं कह सकते, लेकिन मोक्ष जाने की जो विधि, विचार करो, सिद्धालय में जाके वहां तो सिर सबके एक चाहिए, तो एक से सिर कब रहेंगे, या पद्मासन हो या खड्गासन हो, और कोई आसन से रह सकते हैं। अब दूसरा तर्क सुनो, उधर अगर सिद्ध शिला में जाकर के सीधा सिर है तो उसका अर्थ ही ये निकला कि जहां से वे आए हैं वहां ऐसे ही था। समझ में आई कि नहीं बात? इसलिए पद्मासन अगर वहां है तो वहां जहां से आए हैं मोक्ष पाकर वो पद्मासन में आए हैं, और अगर खड्गासन है तो खड्गासन में आए हैं, क्योंकि देह का त्याग होते समय देह का जो आसन था वो आसन उसका रहता है, ऐसा है। उसमें अन्य कल्पना नहीं करना है कोई प्रकार की, भले कोई भी दृष्टांत दिए हों, वो दृष्टांतों के अनुसार नहीं उनका परिणमन होगा, उनका परिणमन का नियम जो है स्वभावतः वो ऐसे ही होगा। कई चीजें ऐसी होती हैं, मैं आपको अभी बताता हूं, अभी खिलौने ऐसे आने लगे, अभी उनको अपन आड़ा कर दो तो सीधे हो जाते हैं, उनको कैसे ही कर दो भी अपने आप फिर सीधे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? ये स्वभाव है, जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, और ऊर्ध्वगमन स्वभाव में या पद्मासन होगा या खड्गासन होगा, ऐसा नियम है। तो कौन करता है? कोई नहीं करता है, परमाणु स्वयं हो जाते हैं, ऐसा है। जो केवली पद्मासन से हुए हैं उनका समोशरण में विहार पद्मासन से ही होता है। क्या कहना चाह रहे? ऐसा नहीं है, बात यह है विहार जब भी होगा बैठे बैठे विहार नहीं होता, विहार में खड्गासन ही होता है, और बिहार में कोई उनके कदम मनुष्यों की तरह नहीं रखे जाते, बिहार में पक्षी की तरह बिहार होता है। जब पक्षी उड़ता है तो उसके देख लेना दोनों पंजों बिल्कुल जुड़े हुए बिल्कुल पीछे रह जाते और वो चला जाता है, ऐसा जैसे कोई लिफ्ट पे चला जा रहा हो सीधा, ऐसे चले जाते। तो मुनि जो केवली अरहंत हैं वे भी जब गमन करते हैं तो गमन के काल में उनके भी दोनों पैर मिले रहते हैं और उनका गमन होता रहता है, और वह गमन इच्छा बिना होता रहता है, कोई राग नहीं है उनको गमन करने का, फिर भी गमन होता है। ये उनकी छाय की क्रिया कहलाती है भाई समझ में, और ये सहज होती है, ऐसा है। हाँ, पद्मासन हो जाता है, खड़े होने की भी क्रिया ऑटोमेटिक है, बैठ जाने की क्रिया भी ऑटोमेटिक है, और बोलने की क्रिया दिव्य ध्वनि आदि की वो भी ऑटोमेटिक है। क्या कह रहे? क्या बोलने की इच्छा है उनको, फिर भी दिव्य ध्वनि खिरती है, और वे सब कारणकूट भी मिले तो खिरती है। समझ में है कि नहीं? ऐसा नहीं होगा कि अब कहीं इंद्र नहीं आ पाया तो समोसरण ही नहीं रच पाए। ऐसी कोई कल्पना नहीं करना, झूठी कल्पना। वो तो कारण सब बिल्कुल मिले रहते हैं, सब निश्चित रहते हैं, और वे सब योग्य कारण वहां मिले बिना रहते नहीं हैं, और कार्य हुए बिना रहता नहीं है, और उन कार्यों का कोई कर्ता होता नहीं है, ऐसा है। हाँ भाई, तो रुकना कहाँ होता है, बीच में कछु काम तो आता नहीं है।
वो तो जहां समोसरण यानी स्थिर होना है, और रचना भी बिल्कुल वहीं संग संग पहुंच जाएगी, वहां हो जाएगी, और वो वहीं रुक जाएंगे, और वहीं पूरी सभा मिल जाएगी, 10 सभाएं 12 सभाएं लगी भाई, समझ में आएगी नहीं? ऐसा है। हाँ, राग के ज्ञान का गेय कहते हैं, नहीं, राग को ज्ञान का गेय कहते हैं, और लक्ष्य राग की ओर है तो वो सच्चा ज्ञान का गेय है कि नहीं है? देखो एक बात है, पहले तो ज्ञान और गेय किसे कहते हैं? गेय ज्ञान में झलका और ज्ञान ने गेय को अपने से उसे न्यारा जाना, तो गेय ज्ञा एक संबंध हो गया। अपने को ज्ञान रूप जाना और गेय को न्यारा जाना, तो दोनों में वो झलक रहा है ना, तो झलकने में गेय निमित्त बन गया, और झलकाने का आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है, तो वो झलका रहा, तो कौन सा संबंध हो गया? गेय ज्ञा एक संबंध हो गया। कौन सा? निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से। हमेशा पर पदार्थों के जितने भी संबंध कहे जाएंगे वे सब व्यवहार से, है ना कि नहीं? तो गेय ज्ञा एक संबंध होता है। लक्ष्य राग पर है तो वो सच्चा ज्ञान का गेय है कि नहीं? पहली बात तो ये है। अभी लक्ष्य की बात अब आप कह रहे हो, तो मान लीजिए मैं जिनवाणी को देख रहा हूं, तो जिनवाणी के अक्षर मेरे ज्ञान के गेय हैं। लक्ष्य अभी किस पे है? जिनवाणी पे। पर ज्ञान के गेय अक्षर बन रहे हैं, तो मेरा ज्ञान ये जान रहा है कि अक्षर न्यारे हैं और मैं ज्ञानमयी आत्मा न्यारा हूं। तो ज्ञान गेय ज्ञा एक संबंध बिल्कुल बराबर है, लेकिन यह बराबर गेय ज्ञा एक संबंध सविकल्प है। कौन सा है? सविकल्प है। और जब वो पर से हटकर स्वभाव में आ जाएगा तब भी गेय ज्ञा एक संबंध है, वो निर्विकल्प है। बस इतना। तो अनुभव का प्रयत्न कैसे करें? तो सीधी सी बात है कि अभी उपयोग राग पे टिका है। जब राग को तुमने न्यारा जाना, उपयोग को हटाओ, जिसको अपना जाना उस पर उपयोग लाओ। बस इस तरीके से आत्मा का अनुभव हो जाएगा। रामचंद्र जी जब लक्ष्मण का मृतक शरीर 6 माह तक लेकर घूमते हैं, तो क्या उनके देह में जीव पड़ते हैं? देखो, वे लोग जो थे उत्कृष्ट शहनन आदि के धारी थे। तुम्हारे जैसा शरीर नहीं था कि 2-3 दिन में सड़ जाए। वो शरीर ऐसा था, 6 महीना तक कुछ नहीं होता था। आगे समझ में? ऐसा है। कल्पनाएं वो भी करो जिनमें आगम का विरोध ना आए और लोक व्यवहार भी ना विपरीत हो। ऐसा है। एक आत्मार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए? क्या मात्र स्वाध्याय करने से ही आत्मकल्याण हो सकता है? यदि नहीं, तो सर्वप्रथम आत्मार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए? देखो, आत्मार्थी का जीवन तो ऐसा है कि प्रतिदिन वो आत्मार्थी अपनी भूमिका अनुसार सत्कार्य करता है, हैं? उठकर जिनेंद्र के दर्शन भी करता है, जिनकी पूजन भक्ति आदि करता है, हैं? अपने योग्य भूमिका अनुसार दान आदि भी देता है और स्वाध्याय भी करता है। लेकिन उन सब कार्यों में उसकी मुख्यता स्वाध्याय की रहती है। क्यों रहती है? कि स्वाध्याय में सीधा तत्व विचार चलता है, अन्य कोई विचार आते नहीं हैं। अन्य कार्यों में अन्य विचार आए बिना रहते नहीं हैं। इसलिए वो स्वाध्याय को मुख्य रखता है। और अभी भी आप स्वाध्याय को मुख्य रख के चलोगे तो आत्मार्थी बने रहोगे, और स्वाध्याय को गौड़ करोगे तो आत्मार्थी पना छूट जाएगा तुम्हारा। ऐसा नियम है, समझ लेना आप जरा। इसलिए और तो ठीक, टोडरमल जी ने तो इतना लिखा सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में कि कोई व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय करता है और वो नियमानुसार कोई त्याग नहीं करता है विषय कषाय का, तो उसका स्वाध्याय कार्यकारी है कि नहीं? अगर कहोगे कार्यकारी है तो ज्ञानी पुरुष विषयों को क्यों छोड़ते हैं? समझ में आया? और कहते हो कार्यकारी नहीं है तो स्वाध्याय की क्या महिमा रही? काय को स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते हो? लो, इतना प्रश्न किया। अब उसका जवाब दिया पंडित जी ने कि जो स्वाध्याय करने वाले होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं।
एक आत्मार्थी, दूसरे लोभार्थी। आत्मार्थी जो भी स्वाध्याय करेगा वो तो नियम से विषय कषाय को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। समझ में आएगा नहीं? और कदाचित ये भी लिखा, कदाचित उसके चार्तमोह के तीव्र उदय में न छूटे तब भी स्वाध्याय तो कार्यकारी ही है, ऐसा लिखा है। क्योंकि वो स्वाध्याय के बल से आज नहीं छूटा, आगे छूटेगा, पर छूटने का कारण वो ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। इसलिए स्वाध्याय तो कार्यकारी है। और लोभार्थी स्वाध्याय करे या न करे, कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि तेरा अभिप्राय खोटा है। और आत्मार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, अपने श्रीमद् राजचंद जी ने आत्मार्थी के लक्षण भी लिखे हैं और उनका जीवन भी लिखा है। गुरु के सानिध्य में रहे हैं ताकि उसमें एकांतपना न आए, उसमें विनय बनी रहे, जिनवाणी की विनय करना सीखे, गुरु को आदर सम्मान कर गुरु के मार्ग पर चलने का निरंतर अभ्यास करे, ये सब उसके लक्षण हैं। एक कोई का प्रश्न आया है कि आज शाम को इसी मंदिर में प्रतिक्रमण होने वाला है, क्या प्रतिक्रमण अविरति के भी होता है? स्पष्ट कीजिए। मैं इसको अभी करता हूं स्पष्ट, जब तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक लाओ, जब तक दूसरा पढ़ते। पंडित भागचंद जी के भजन में आया है, जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही करण जोग कही पुण्य करणी, त्याग सब क्रियाकलाप करो मत कदाच पाप, शुभ में न मगन होए शुद्धता विसरनी। तो यहाँ जब तक शुद्धोपयोग नहीं हुआ तो पंडित जी ने कौन से पुण्य करने को कहा है? शुभोपयोग नहीं हुआ तो कौन सा पुण्य करने को कहा है? कौन सा पुण्य क्या है? यही जो 6 कार्य है ना श्रावक के, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। तो तुम्हारा उपयोग अगर आत्मा में लगे तो इनको नहीं करना, इन 6 कार्यों को, और आत्मा में ना लगे तो इन 6 में से जिसमें लगे उसको करना। ऐसे 2-4 दुकानें हों और एक दुकान खोलते और बिल्कुल ग्राहक नहीं आ रहे तो क्या करना? उसको बंद कर देना, और दूसरे जिस पे ग्राहक आ रहे हैं वो खोल के बैठ जाना। अरे और क्या करोगे बोलो ना? तो तुम्हारा कुछ तो फायदा होगा। अरे हम तो यही दुकान पे बैठे रहेंगे, बैठे रहो, भूखे मर जाओगे। जैसे तुम्हारा परिणाम ही नहीं लग रहा है तो क्या करोगे? ये परिणामों को लगाने के लिए तो ये सब आलम्बन है, इसलिए आलम्बन बदल देना चाहिए। आलम्बन बदलोगे तो नियम से परिणाम लग जाता है। और फिर प्रयोजन को भूलना नहीं, किसी भी आलम्बन का सहारा लो। आलम्बन लेना अपना प्रयोजन नहीं है, स्वावलंबी बनना अपना प्रयोजन। ऐसा तो ये जब तक शुद्धोपयोग न हो तब तक पर्याय में ज्ञानी जीव भी बुद्धि पूर्वक अशुभ से छूटकर शुभ कार्यों में प्रवर्ते हैं। वहाँ स्वाध्याय भी करते हैं, वहाँ पूजन भी करते हैं, वहाँ जिन के दर्शन भी करते हैं, सामायिक भी करते हैं, तत्व चिंतन भी करते हैं, दान भी देते हैं, व्रत भी करते हैं, व्रतों का अभ्यास भी करते हैं। ये कार्य होता है। ये प्रश्न जो प्रतिक्रमण का आया है, यद्यपि गंभीर विषय है और पंडित टोडरमल जी साहब ने इसकी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में की है। मैं उन्हीं के शब्दों में इसकी चर्चा आपको सुनाता हूँ और कहाँ की है ये भी बता दे रहा हूँ। जहाँ ढूंढिया मत का निषेध किया है, ये आया इसमें। अब ढूंढिया मत का निराकरण करते हैं, और ढूंढिया मत में मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण, मुँह पट्टी का निराकरण, ऐसा में, और मुँह पट्टी वाले निराकरण में ही ये प्रतिक्रमण की चर्चा आई है। ऐसा में इसका अर्थ ये निकला कि जो प्रतिक्रमण की जो परंपरा है ये श्रावकों में, अव्रती श्रावकों में होती ही नहीं।
मात्र व्रती श्रावकों में प्रतिक्रमण की क्रिया होती है। क्यों होती? पंडित टोडरमल जी के शब्द सुनो। उन्होंने लिखा है उस ढूंढिया मत वाले को, गृहस्थों को अणुव्रत के साधन हुए बिना, काय के बिना, अणुव्रत के व्रत आदि के साधन हुए बिना उन्हें सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रोषद आदि क्रियाओं का आचरण मुख्य कराते हैं। परंतु सामायिक तो राग द्वेष रहित सामभाव होने पर होती है, और पाठ पढ़ने मात्र या उठना बैठना करने से तो सामायिक होती नहीं है। क्या कह रहे? फिर कहोगे अन्य कार्य करता था तो उससे तो ये कार्य भले ही किया, सो तो सत्य है, परंतु सामायिक पाठ में तो प्रतिज्ञा एक ही थी कि मैं मन वचन काया द्वारा शाबद्ध नहीं करूंगा और न कराऊंगा, परंतु मन में तो विकल्प होता ही रहता है। वचन में भी कदाचित अन्यथा प्रवृत्ति होती है, सो वहां तो प्रतिज्ञा भंग होती है, और प्रतिज्ञा भंग करने से तो न करना भला है, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग करना महापाप है। हम पूछते हैं, कोई प्रतिज्ञा नहीं करता और भाषा पाठ पढ़ता है और पढ़ते हुए उसका अर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है, और कोई प्रतिज्ञा करता है और उसे भली भांति नहीं पालता है और प्राकृत के पाठ पढ़ता है जिसका वो अर्थ नहीं जानता है। अब बिना अर्थ जाने उसका उपयोग नहीं रहता है, तब उपयोग अन्यत्र भटकता है। इन दोनों में विशेष धर्मात्मा कौन है? बोलो। नियम नहीं लिया उसने और अभ्यास करता है। तो इन्होंने लिखा, यदि पहले को कहोगे तो ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं देते हो, और दूसरे को कहोगे तो प्रतिज्ञा भंग का पाप हुआ। परिणामों के अनुसार धर्मात्मापना नहीं ठहरा, परंतु पाठ आदि क्रिया के अनुसार धर्मात्मापना ठहरा। इसलिए अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना, सद सके वो प्रतिज्ञा करना, जिसका अर्थ जाने वो पाठ पढ़ना, और पद्धति रखने के लिए रखने में कोई लाभ नहीं है। अब आगे, तथा प्रतिक्रमण नाम तो सुनो, किसको कहते प्रतिक्रमण? मालूम आपको प्रतिक्रमण किसको कहते? शब्द का अर्थ क्या है? लगे हुए दोषों को जानकर पश्चाताप करना। पर पहले तो ये बताओ, दोष काय में लगे हुए? कि व्रत के जो नियम लिए थे, उन व्रतादि के नियम में अगर कोई पालन करने में दोष लगा है तो उन दोषों को जानकर उनका निराकरण करना प्रतिक्रमण कहलाता है। तो देखो पंडित जी ने लिखा है, प्रतिक्रमण नाम तो पूर्व दोष के निराकरण करने का है, परंतु ये मालूम निराकरण कैसे करता है? मिच्छामि दुक्कड़म, माने मेरे जो दुष्कृत हैं वे मिथ्या हो जाएं, ऐसा आपस में बोलते हैं। और ये बोलने की परंपरा श्वेतांबर स्थानक वासियों में सबसे ज्यादा है, पूरे गुजरात में। पूरे गुजरात में ये परंपरा है। पर्यूषण के आखिरी दिन और ये तुम्हारे जैसे क्षमावणी जो मनाते हैं, सब बोलते हैं एक दूसरे से, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, सब बोलते। समझ में है कि नहीं? ये बुंदेलखंड में नहीं है, और ना होने का कारण भी ये है कि बुंदेलखंड में वे स्थानकवासी हैं ही नहीं। क्या कह रहे? इसलिए वो परंपरा यहां नहीं है ही नहीं, स्थानकवासी है। मिच्छामि दुक्कड़म इतना कहने से दुष्कृत मिथ्या नहीं हो जाएगा, क्योंकि दुष्कृत मिथ्या होने योग्य परिणाम होने पर दुष्कृत मिथ्या होते हैं। इसलिए पाठ ही कार्यकारी नहीं है। तथा प्रतिक्रमण के पाठ में अर्थ तो ऐसा है कि मैंने 12 व्रत आदि में जो दुष्कृत लगाए हों वे मेरे दुष्कृत मिथ्या होवें, परंतु व्रत धारण किए बिना ही उनका प्रतिक्रमण करना कैसे संभव है? देखो आए ना, पंडित जी कह रहे हैं टोडरमल जी 5वें अध्याय के अंत में, जिसके उपवास ना हो और वह उपवास में लगे दोषों का निराकरण करे तो ये तो असंभवपना है। आप मान लीजिए आज क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रमण का, काय का? उपवास में लगे दोष का। खाना खाया कि नहीं? कहा 2 बार खा चुके। तो कौन से दोष निराकरण कर रहे हो? नियम है नहीं, 5 अणुव्रत है नहीं, 4 गुणव्रत है नहीं, 3 शिक्षाव्रत है नहीं, 12 व्रत है नहीं, उनका पालन है नहीं, उनके अतिचारों को दूर करके उनका पालन है नहीं। अब और कौन से तुम दोषों का निराकरण करने को प्रतिक्रमण कर रहे हो? और एक बात और है,
श्रावक के 6 कर्तव्यों में प्रतिक्रमण नाम का कोई कर्तव्य नहीं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, दिया ना। और मुनिराज के 6 आवश्यक में प्रतिदिन प्रतिक्रमण है। समता समारें, थोति उचारें, वंदना जिन देव की नित करें प्रतिक्रम। नहीं, वो क्या आता है, हाँ, करें प्रतिक्रम तजें तन अयमेव। तो मुनिराज तो प्रतिक्रमण नियम से। तो दिगंबर जैनों में प्रतिक्रमण मुनियों के होता है। श्रावकों के 6 आवश्यक होते हैं, वे श्रावक करते हैं और मुनि प्रतिक्रमण करते। क्योंकि मुनि के महाव्रत होते, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार के चारित्र में कहीं भी दोष लगता है तो उस दोष को टालने के लिए वे प्रतिक्रमण करते। और स्थानक वासियों में नियम लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनके तो ये कहते हैं कि इस काल में मुनि तो संभव है उनके, लेकिन वृत्ति श्रावक संभव नहीं है, ऐसा तो वे कहते। इसलिए वो अवृत्ति श्रावक उनका प्रतिक्रमण चलता है। और ये नकल अपने यहां आ गई है दिगंबरों में, आना नहीं थी, आई भी नहीं थी भी नहीं, पूरे बुंदेलखंड में कहीं नहीं थी। मगर वो चूंकि अब अपना संपर्क गुजरात से हुआ ना, और गुजरात में स्थानकवासी ज्यादा हैं, और गुरुदेव के पास भी जो कन्वर्ट होके आए वे सब स्थानकवासी थे। तो इस जो भी कन्वर्ट होते हैं उनकी जो आदतें होती हैं वे उसी भाव में कभी नहीं जाती। क्या कह रहे? तो उसका संस्कार तो चलता है। अब अगर उनके संस्कार अनुसार थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करके अगर उन्हें नहीं चलने दिया तो वे तुम्हारे में से चले जाएंगे। समझ में आएगी नहीं? वे दिगंबरी धर्म को छोड़ देंगे। और अब आए हैं तो धर्म को समझें और इसको अपनाएं, और थोड़े से उनके संस्कार हैं तो उनमें चेंज कर दिया गुरुदेव ने। गुरुदेव ने क्या किया, तुम्हारी आदत है ना प्रतिक्रमण करने की, तो उनके यहाँ तो पाठ ही निश्चित है कि ये बोलना और कुछ नहीं बोलना प्रतिक्रमण में। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया, नाम दे दिया उसका ये, और फिर सारे कहीं गाथाएं रख दी इसकी समय सार की। तो कोई अच्छा पाठ, कहीं सामायिक पाठ, तो सामायिक 32 हैं, या तुम्हारे से मेरी भावना, ऐसे पाठ रख दिए कि जिनको ये सीधे सीधे पढ़ें और इनके परिणाम सुधरें। समझ में आए कि नहीं? लेकिन उनने तो परिस्थिति के ये अगर धर्म से जुड़े रहे तो आगे समझ करके इनमें सब सुधार आ जाएगा। तो वे तो सुधरे कि नहीं भगवान जाने है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पे असर जरूर आ गया उनका। तो क्या करें फिर, पाठ पढ़ें कि नहीं पढ़ें? अवश्य पढ़ो, सुनो, परंतु उसका प्रतिक्रमण नाम मत धराओ। क्या कह रहे? जो भी तुम्हें पढ़ना पाठ, हम तो कह रहे हैं ऐसा करो ना, ये घोषणा करो कि आज बैठकर अपन समय सार की 4 अध्याय पढ़ेंगे, या जितना टाइम है उतना पढ़ेंगे, और जब रोकना होगा तो उसको रोक देंगे, फिर दूसरे दिन पढ़ेंगे, वो पूरा पढ़ लेंगे तो नियम सार के पाठ करेंगे, फिर प्रवचन सार का पाठ करेंगे, पंचाष्टिकाय का पाठ करेंगे, हैं, फिर तुम्हारे मेरी भावना पढ़ेंगे, फिर 12 भावना पढ़ेंगे, मंगत राय जी की 12 भावना पढ़ेंगे। कितने तो पाठ हैं। समाधि मरण पढ़ेंगे, पढ़ो ना, कौन निषेध कर रहा है? और 2 घंटा नहीं 4 घंटा पढ़ो, जितनी क्षमता हो उतनी पढ़ो। पर वो बात हुई पाठ पढ़ना, उसका नाम धराओ, पाठ पढ़ना। समझ में आएगा नहीं? उसको प्रतिक्रमण नाम नहीं धरा सकते। और प्रतिक्रमण नाम धराने की शौक है तो 12 व्रत लो और उनका पालन करो, और फिर उनमें दोष लगे तो उनके लिए प्रतिक्रमण करो। ऐसा लिखा है, आई समझ में? और हम जब जाते हैं ना गुजरात में तो हम सबको सुना के आते हैं। हमारा काम तो सुनाने का है, वे सुने और सुन के सुधरे तो बढ़िया, ना सुधरे तो बढ़िया। ऐसा है। और हमारा काम तो जो वस्तु स्वरूप है वो बताने का। ऐसा पाठ करना आज का बंद मत कर देना, लेकिन बस ये है ध्यान रखना कि मैं प्रतिक्रमण नहीं कर रहा हूं, मैं तो जिनवाणी का पाठ कर रहा हूं।
और उस पाठ के माध्यम से अपने परिणामों को तत्व ज्ञान में लगा रहा हूं, और अब मेरे परिणामों में विशुद्धि आए और तत्व ज्ञान जागे, ये भावना से करना पाठ। कौन निषेध है? वो निषेध नहीं किया इसलिए मैंने, लेकिन हम तो ये कह रहे उसका नाम बदल के वो नाम मत रखो, नहीं तो फिर उसकी पुस्तकें लाना पड़ेंगी तुमको। प्रतिक्रमण की पुस्तकें हैं, और छोटे प्रतिक्रमण की अलग है, बड़े प्रतिक्रमण की अलग है। ये प्रतिक्रमण की पुस्तकें ही अलग अलग आई हैं, सब छपी हैं वहां से। पुरानी वाली तो वे थी जो परंपरा से चलती थी, फिर नई जो गुरुदेव के काल में बनाई गई उनमें तो केवल पाठ ही पाठ का सुंदर पद्यों का इकट्ठा संकलन किया गया और वो बनाई गई। और जब उनने देखा कि अब 2 घंटे करना प्रतिक्रमण, तो 2 घंटे करना तो बड़ी वाली बना दी अच्छे, जिसमें इतने पाठ हों कि वो 2 घंटा चले, 200 पेज 250 पेज की। और जिनको छोटे करना प्रतिक्रमण, एक छोटी बना दी, इतने ही पाठ कर लो, हो गया काम। समझ में आएगा नहीं? मुनियों का मगर नित्य प्रतिक्रमण जरूरी है, क्योंकि मुनिराज 13 प्रकार के जो चार पालन करते हैं उनमें दोष लग जाते हैं, अथवा 28 प्रकार के मूल गुण पालन करते हैं उनमें दोष लग जाते हैं, और लगे हुए दोषों का निराकरण करना अब प्रतिक्रमण कहलाता। लेकिन दोष काय में? अपने तो एक काम कर सकते हो, बैठ के शाम को आलोचना पाठ पढ़ो। क्या कह रहे? और आलोचना पाठ पढ़ो ही नहीं, उसको जीवन में उतारो। जैसे उसमें आया कि हा मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन को जो बिराधी, थावर की जतन न कीनी, और मैं करुणा नहीं। तो ये अकेला पाठ मत पढ़ो, थोड़ा जीवन में पाठ ना भी पढ़ो तो चलेगा। सावधानी ऐसी रखो कि जो स्थावर जीवों की करुणा पले, 2 इंद्रिय आदि की करुणा पले, ऐसा हो। पाठ बोलो और करुणा पालो नहीं तो कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? जैसे अपन अभी बोलते ना, पाठशालाओं में हम बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, पहले भाग में या दूसरे भाग में वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, उसके अंतर्गत ये सारी बातें बता रहे हैं। बिना छना जल काम ना लेंगे, तो पढ़ा तो रहे हो बिना छना जल काम नहीं लेंगे, और काम तो वे बिना छना जल ले रहे हैं, तो पढ़ना सार्थक है, वो जो क्रिया कर रहे हो वो सार्थक है? बताओ। पढ़ना सार्थक तो तब कहलाए कि तुम्हारे जीवन में आ जाए कि हम बिना छना पानी उपयोग नहीं करेंगे। तो नहीं पढ़ो तो भी सार्थक है, और पढ़ते चले जाओ जिंदगी भर हैं, और वो जीवन में सुधार बिल्कुल ना आए तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। पाप बंद रुकने वाला नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वाणी से पाप बंद नहीं रुकता है। पाप बंद अंतर परिणामों में उस प्रकार की सावधानी बरते तो रुकता है। हाँ, तो ये बुरी चीज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है केवल उपवास करके उपवास में कोई अतिचार लग जाए तो प्रायश्चित किया जाए। हाँ, ग्रस्त आदमी भी अपनी नॉर्मल सामान्य जीवन में गलतियां करते हैं। हाँ, अगर भगवान के सामने उन गलतियों का प्रायश्चित किया जाए तो कोई दोष नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो इन्होंने कहा है। ये है कि प्रतिक्रमण उसका नाम मत दीजिए। इतनी तो बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे ज्यादा, है ना? प्रतिक्रमण के नाम से वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, राइट राइट। ठीक है, हम भी अगर उस रास्ते पे उसका अभ्यास करो ना, तुम भी कोई परेशान तो सुनो, तो फिर एक काम करो, अकेले प्रतिक्रमण का अभ्यास मत करो, पहले तो व्रतों का अभ्यास करो। अभ्यास भी यहां से शुरू करो ना, प्रतिक्रमण का नंबर बाद में आता है, पहले व्रत का नंबर आता है। तो व्रतों का अभ्यास करो। नहीं, अब व्रत नहीं लो, व्रत में जो क्रियाएं होती हैं उसका अभ्यास करो, नियम नहीं लो। समझ में आएगी नहीं? और व्रतों का अभ्यास करो, और फिर व्रतों में क्रियाएं और दोष लगे तो दोष का भी ज्ञान करो। लेकिन प्रतिक्रमण तो तब संभव होता है कि नियम लेवे और फिर दोष लगे, तो वो नियम का खंडन ना होवे, उसके लिए प्रतिक्रमण होता है। हाँ, वो बस
हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, पूर्वाभ्यास, पूर्व का अभ्यास करिए। तो आओ भी अभ्यास प्रतिक्रमण से ना करिए, व्रतों से करिए। पहले व्रतों का अभ्यास करो अपने जीवन में, तब तो उसके दोषों के निराकरण की बात आए। जो चीज आई नहीं जीवन में, उसमें दोष का कहां से कल्पना कर रहे हो? हाँ उनके कसाय होती हैं। हाँ, अगर अपन भगवान के सामने कसायों को का प्रायश्चित लेते हैं कि हे भगवान मेरे को कसाय करने से ठीक है, ठीक, बराबर बराबर बराबर। कोई नुकसान नहीं, कौन कह रहा है नुकसान है? यही कह रहा हूँ। नहीं है, नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और एक बात और बताएं दे रहे कि जब अपन को जिन्हें के सामने प्रायश्चित लेनी है तो भीड़ की चिंता क्यों करना? अकेले जाओ ना करो प्रायश्चित। अकेले भी नहीं हाँ? करते हैं, पर ऐसा है सब लोग नहीं, सब लोगों को करना है जिनको इच्छा है। हाँ, अगर वो वे आके आए तो बैठे, उनमें भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ बस कर सकते हो, सब कर सकते हो, सब कुछ छूट है। हाँ राइट राइट, करे करे, बिल्कुल ठीक है। भाई तो यहाँ ऊंचा नाम धरा के नियम लिए बिना जो क्रिया की वो विरुद्ध कही है। कोई तुम अगर धर्म क्रिया में उपयोग लगा रहे हो वो बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं है। इसमें तो बहुत आगे और भी लिखा है। ये सारी बातें समझने की थी। ये हो गए आपके सारे प्रश्न। एक और है, जिनवाणी जो पुरानी तथा जीर्ण हो जाती है उन्हें क्या करना चाहिए? शादी के कार्ड में भगवान के फोटो नमोकार मंत्र लिखना रहता है, उसका क्या करना चाहिए? इसके लिए एक तरीका है। एक तो शादी के कार्डों में नमोकार मंत्र और भगवान की कोई चित्र नहीं लिखो। समझ में आएगा नहीं? अधिकतम स्वास्तिक बना सकते हो। समझ में आया? हम तो ये भी कहते हैं कि उसमें वो मंगलाचरण भी नहीं लिखना चाहिए, मंगलम भगवान वीरो, क्योंकि बाद में वो नल्ली में डला मिलता है। समझ में आया? ये ठीक नहीं है। जिनसे बने वो उसमें सुधार करना। और जिनवाणी पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसे क्या करना चाहिए? अब ये जीर्ण होने में दो बातें। एक तो जिनवाणी के ऐसी जीर्ण हो गई कि टुकड़े टुकड़े हो गए, और एक ऐसी है कि अब ये जिनवाणी के टुकड़े तो नहीं हुए लेकिन इसकी जिल्दें सब फट गई और एक एक पन्ने हो गए। तो एक एक पन्ने हो गए तो भी उनको संधारण करके रखिए। समझ में आए कि नहीं? और जो बिल्कुल ऐसे जीर्ण पन्ने हो गए हैं उन पन्नों को या तो कोई बड़े जल प्रवाह में प्रवाहित कर सकते हैं, अथवा कोई ऐसी निर्दोष जगह हो जहां अपने ही पास कोई हंडी वगैरह हो, उसमें आप उनको जलाकर उसकी छार को भी पानी में, माने या वो दूसरी जगह पर, ऐसी जगह शुष्क जगह पर चट्टान आदि पर डाल दीजिए कि जिससे अभिनय ना हो। ये अपना अभिप्राय तो अभिनय ना हो ये रखने का है। समझ में आएगा नहीं? और नहीं तो मैं तो एक प्रश्न करता हूं कि अपने घर में अपने दादा आदा सब पुराने हो जाएं तो क्या करना? बताओ आप जरा। क्या अब कच्छू काम के नहीं है, उठा के बिठारने पड़त, तो भी क्या करें अब बताओ? तो ये जिनवाणी मां है, रखो संभाल के। अब भाई पन्ने अन्ने जो हमने कहा कि ऐसा ना कि जैसे कोई ऑपरेशन में कोई हाथ कटाई गया तो अब क्या करने, तो विसर्जन कर दो उसका। यही तो कर सकते हो, और क्या है। ऐसे बिल्कुल टुकड़े हो गए हैं छोटे छोटे, अब रियल में कोई काम आ सकते नहीं, उनको रखना भी संभव नहीं है, तो बड़े जल प्रवाह में इस अभिप्राय से प्रवाहित कर रहे हैं कि इनकी अभिनय न हो। तो तुम्हें तो अभिनय न हो का पुण्य लगना है, और कोई उनको इसलिए प्रवाहित करे कि इसको कोई पढ़ ना सके तो वो नरक जाएगा प्रवाहित करने वाला। समझ लो आप जरा। अभिप्राय का बंध होता है, क्रिया का बंध नहीं होता। ऐसा है। दोनों बातें बता दी, आप समझ लेना। जी को जितना पालन करना उतना करना। आजकल लोगों ने तो सबको, भगवान को, पंच परमेष्ठी को अपने लेवल में ला लिया है और उनसे ऐसा व्यवहार करने लगे। अभी मैंने देखा कि वो तुम्हारे राखी का रक्षाबंधन आया तो इतनी राखियां भगवान की वेदी में बंध गई, हजारों की संख्या में, क्योंकि जितने लोग हैं सब राखी बांधने जा रहे हैं भगवान को। तो भगवान के वहां माने तो उनका बस चले तो उनके हाथ हाथ में बांध दें। ऐसा वो जितना बस चलता उतने अंदर तक घुस जाते और वेदियों में बांध देते।
हैं? हाँ, ये सब बातें सब गृहीत मिथ्यात्व के सारे कार्य हैं। अगर ये तत्व का अभ्यास करें तो ऐसा गलत आचरण नहीं करें। देखो भाई, ध्यान रखना, हम तो जितनी बातें बता रहे हैं आगम की दृढ़ता के लिए बता रहे हैं। तुम्हारी कोई परंपरा मिट जाए कि बन जाए, ऐसा इसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन हमारा ये प्रयोजन जरूर है कि कोई भी परंपरा आगम विरुद्ध ना चले। समझ में आएगा नहीं? आगम अनुसार ही परंपरा चले। हाँ, निमंत्रण तो उनका है कि आपका है? तो उनकी तरफ से आप क्यों बता रहे हो? नहीं रखना चाहिए, उसका समाधान है। ठीक है, बोलो। हाँ, नहीं, अवश्य अवश्य बोलो। ठीक, हाँ और उस पर स्वामी जी के प्रवचन में ये दिव्य ध्वनि सार में हाँ मुझे ऐसा लगता है पढ़कर हाँ, कि जो अपन ने निश्चित किया था उससे कुछ और अर्थ भाव हो सकता है। हाँ ठीक है, तो वो पढ़ो, आप पढ़ो उसको। पढ़ के मैंने अंडरलाइन किया, मैं आपको वो पढ़ के पढ़ाइए, पढ़िए उसके लिए। और पर्याय उत्पाद व धौत के द्वारा आलम्बित, ये टीका पढ़ रहा हूँ अमृतचंद्राचार्य जी। और पर्याय उत्पाद व ध्रुव के द्वारा आलम्बित हैं, अर्थात उत्पाद व ध्रुव पर्याय आश्रित हैं, क्योंकि उत्पाद व ध्रुव अंशों के धर्म हैं, अंशी के नहीं। पहला, यदि द्रव्य का ही ध्रुव माना जावे तो क्रमशः होने वाले भावों के अभाव के कारण द्रव्य का ही अभाव आएगा अथवा क्षणिक बना आ जाएगा। फिर स्वामी जी के प्रवचन में है, उत्पाद स्थिति और भंग पर्यायों में वर्तते हैं, ध्रुवपना भी पर्याय का है, अर्थात उत्पाद व्यय और ध्रुव ये तीनों पर्याय के आलम्बन से हैं। उदाहरण, जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उस समय उत्पाद व्यय ध्रुव इस प्रकार घटित होते हैं। उस समय सम्यक्त पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद है, कहीं संपूर्ण आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ है। ठीक है। मिथ्यात्व पर्याय की अपेक्षा से वह है, कहीं संपूर्ण आत्मा वह को प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक। और अखंड प्रवाह में वर्तते हुए ध्रुव अंश की अपेक्षा से ध्रुवता है, कहीं संपूर्ण आत्मा ध्रुव नहीं है। इस प्रकार उत्पाद व्यय और ध्रुव संपूर्ण द्रव्य के नहीं है, किंतु द्रव्य के एक एक अंश के हैं। परिणामों के प्रवाह में ध्रुवता रूप से संपूर्ण द्रव्य ही ध्रुव नहीं है, किंतु अंश की अपेक्षा से ध्रुवता है। ध्रुवता भी द्रव्य का एक अंश है, परंतु संपूर्ण द्रव्य नहीं है। किसी भी द्रव्य का कोई भी एक समय लो, उसमें उत्पाद व्यय और ध्रुव तीनों एक साथ पर्यायों के आश्रय से हैं। मात्र उत्पाद में, व्यय में या ध्रुव में पूरा द्रव्य नहीं समा जाता, इसीलिए वे द्रव्य के आश्रय से नहीं किंतु पर्यायों के आश्रय से हैं। उत्पाद भी अंश का है, व्यय भी अंश का है और ध्रुवता भी अंश की है। उस एक एक अंश में संपूर्ण आत्मा नहीं समा जाती, किंतु अंशों के पिंड रूप वस्तु है। वस्तु अंशी है और उत्पाद आदि से आलंबित पर्याय उसके अंश हैं। वस्तु में उत्पाद भी अंश का है, व्यय भी अंश का है और ध्रुवता भी अंश की है। यहाँ ध्रुव को भी अंश की अपेक्षा से पर्याय कहा है, किंतु उसमें द्रव्य का सामान्य भाग है। मात्र उस ध्रुव में ही संपूर्ण वस्तु का समावेश नहीं होता, इसीलिए उसे अंशरी कहा है और अंश होने से पर्याय कहा है। इस अपेक्षा से ध्रुवता भी पर्याय के आश्रित कही गई है। यदि संपूर्ण द्रव्य को ही ध्रुव मान लिया जावे
तो क्रमशः होने वाली उत्पाद व भावों के बिना द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा अथवा द्रव्य को क्षणिकपना हो जाएगा। वस्तु मात्र ध्रुव रूप नहीं है किंतु उत्पाद व ध्रुव रूप है। उसके बदले मात्र ध्रुव अंश को ही वस्तु मान लिया जावे और अंशी को नहीं माना जावे तो द्रव्य क्षणिक हो जाएगा। इसीलिए वस्तु ही ध्रुव नहीं है किंतु वस्तु का अंश ध्रुव है। उत्पाद व ध्रुव ये तीनों एक साथ हैं किंतु वे अंशों के हैं द्रव्य के नहीं। आ गया मेरी समझ में? मैं बोल लूँ उसको बिल्कुल संक्षाप पूरा समझ में आ गया। पूरे में इतना सा बताया वो कुछ नहीं है, और 10 जगह और आया हो तो कोई परेशानी नहीं। ये बताया है कि द्रव्य का लक्षण न केवल व्यय है, न केवल उत्पाद है, न केवल ध्रुव है। क्या कहा? द्रव्य का लक्षण तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है, ठीक है ना। अब जैसे उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत पूरा द्रव्य का प्रमाण लक्षण है, तो जब प्रमाण लक्षण में तीनों आएंगे तो वो लक्षण प्रमाण कहलाएगा। लेकिन अगर किसी एक का नाम लिया जाएगा तो वो अंश कहलाएगा। क्या ही समझ में? सर्वांश द्रव्य पूरा सर्वांश कैसा हुआ? उत्पाद रूप भी हुआ, व्यय रूप भी हुआ और ध्रुव रूप भी हुआ। लेकिन उसके किसी भी एक अंश की चर्चा करो तो वो अंश रूप हुई, वो अंशी रूप नहीं कहलाएगी। क्योंकि एक द्रव्य के कितने अंश हो गए? 3 अंश हो गए, उत्पाद अंश, व्यय अंश और ध्रुव अंश। तो ये तो अंश कहलाएंगे। अंशी कौन कहलाएगा? एक अंश को अंशी नहीं कह सकते, एक अंश तो उसका अंश ही कहलाएगा। अंशी तो पूरा तीनों का अभेद, वो अंशी कहलाया, ठीक है ना। अब प्रश्न ये आया कि जब आपने उत्पाद व्यय ध्रुव रूप द्रव्य कहा है तो क्या उत्पाद व्यय ध्रुव रूप द्रव्य अकेले ही है कि पर्याय भी है? अब सुनो जरा क्या कह रहे हैं। द्रव्य तो है ही, द्रव्य तो है ही, ये तो आ गया कि नहीं। उत्पाद रूप भी है, व्यय रूप भी है और ध्रुव रूप भी है। वो पर्याय में उत्पाद व्यय ध्रुव घटते हैं कि नहीं? क्या घटते हैं? क्या कैसे घटते हैं? कि एक समय की जो पर्याय उत्पन्न हुई वो पूर्व पर्याय का व्यय करके हुई है। समझ में आएगा नहीं? तो जिसका व्यय करके हुई है वो तो व्यय रूप घटित हो गई, और जो उत्पन्न हुई है वो उत्पाद रूप घटित हो गई। और उसी काल में वो जो ध्रुव का अंश है वो पर्याय जब उत्पाद व्यय रूप हुई है तो ध्रुव का अंश भी वहां है कि नहीं है? है तो वहां ध्रुव भी मौजूद है। समझ में आएगा? एक ही समय में, एक ही समय में व्यय भी है। आपने कहा ध्रुव का अंश मौजूद है, ध्रुव नहीं। अच्छा सुनो, अंश ही तो कहलाएगा। ध्रुव तो अखंड त्रिकाली है। त्रिकाली का एक अंश जो होता है वो पर्याय में होता है। त्रिकाली द्रव्य अगर पर्याय में आ जाए तो पर्याय का नाश हो जाएगा, पूरे द्रव्य का नाश हो जाएगा। ख्याल में आएगा नहीं? इसलिए अंश ही है, और अंश बोला है, ये मैंने ध्यान से सुना है। समझ में आएगा नहीं? वो ध्रुव का अंश बोला है वहां पर। तो मेरा क्वेश्चन यही था। हाँ, अब आपका क्या क्वेश्चन है? उत्पाद व ध्रुव युक्त सत में जो ध्रुव है वो अंश है, त्रिकाली का अंश है, वो पूरा त्रिकाली ध्रुव नहीं है। ये मेरा उस समय भी क्वेश्चन था, आज भी। हाँ, तो ये रहा ना कि वो जो उत्पाद व ध्रुव में ध्रुव अंश है वो क्या है? अंश है, वो तो प्रश्न ही नहीं है। त्रिकाली का अंश है, त्रिकाली नहीं है पूरा। हाँ, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जब अंश कहा तो पूरा कैसे कहलाएगा? पूरा तो अंशी कहलाएगा। अंशी को पूरा कहेंगे, अंश को पूरा क्यों कहेंगे? तो त्रिकाली का अंश क्या हुआ? हाँ, ये पूछो, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तो वो त्रिकाली का अंश क्या है? त्रिकाली का अंश तो ये है, देखो एक और बात बता दें, वो जो ध्रुव में जो अंश कल्पना की है, ये अंश कल्पना समझने के लिए की है। ध्रुव में अंश कल्पना होती नहीं है। वस्तु स्वरूप ध्रुव में भेद रूप नहीं होती। वो तो केवल इसलिए बताया कि ध्रुव रहता धारा प्रवाह। कैसा रहता है? धारा प्रवाह रहता है। लेकिन वो धारा प्रवाह ध्रुव हर वर्तमान पर्याय में मौजूद रहता है। वो हर पर्याय में जो ध्रुव मौजूद रहता है वो त्रिकाली पूरा ध्रुव रूप मौजूद नहीं रहता है। जो धारा प्रवाह तीनों काल में मौजूद रहता है, वहां उस काल में वो अंश ध्रुव का अंश मौजूद रहता है उस काल में। इसलिए वो अंश ध्रुव ही कहलाता है, क्योंकि ध्रुव का अंश ध्रुव ही होता है। ऐसा एक उपचार कथन चलता है।
वास्तव में देखा जाए तो अगर तुम संपूर्ण ध्रुव को उसमें गर्भित कर लोगे तो पर्याय के नाश होने पर संपूर्ण ध्रुव का नाश हो जाएगा। तो वो होता नहीं है, तो वो नहीं होता है तो सिद्ध हुआ कि जो द्रव्य में त्रिकाल जो सामान्य ध्रुव है और जो पर्याय में विशेष ध्रुव है, समझ में आएगा नहीं, वो विशेष ध्रुव कोई न्यारा नहीं है, सामान्य में भेद किए इसलिए विशेष कहलाया। क्या कहा? हाँ, वो कोई न्यारा नहीं है, सामान्य में विशेष करने का नाम ही विशेष हो जाता है। और वो विशेष तुमने अपनी बुद्धि कल्पना से समझाने को किया है। क्या कहा? भेद है ही नहीं उसमें, समझ आएगी नहीं। तो ये अपेक्षा से मुझे एक बात नहीं समझ में आती थी पहले, तो ध्रुव किसको कहते हैं बोलो तुम तो, ध्रुव किसको कहते? ध्रुव की परिभाषा बोलो, झट पकड़ में बात आ जाएगी। किसे कहते ध्रुव? नहीं, ध्रुव की परिभाषा में मैं बता रहा हूं कैसे है कि एक तो उमा स्वामी ने ऐसी लिखी, तद भावाभ्यम नित्यम, जो भाव एक समय में देखा गया है वही का वही भाव आगामी समयों में देखा जाए, वो नित्य भाव जो है उसको ध्रुव कहते हैं। अथवा एक परिभाषा ध्रुव की ये है, प्रतिविज्ञान के कारणभूत वस्तु में जो निरंतरता पाई जाती है यह वही है, इसको ध्रुव कहते हैं। क्या कह रहे? इसका नाम ध्रुव है। अब ये ध्रुव तुम एक पर्याय में कैसे घटाओगे? वह तो पर्याय ही एक समय की है, तो फिर उसका अंश घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है? अंश घटाया जाता है। ऐसा है, कहीं भ्रांति नहीं है मुझे लगता आपको। ठीक हो गया ना? तो मुझे तो थी नहीं, मुझे तो भ्रांति थी नहीं, आपको भी ठीक हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया, क्लियर हो गई, है कि नहीं? बहुत पढ़ो तो अच्छा रहता है। तो गुरुदेव ने बहुत खोला है, अपेक्षा से एक एक चीज का मर्म खोला है और बढ़िया है। ठीक, बढ़िया ऐसा अभ्यास चलना चाहिए। अशोकनगर में अभ्यासी लोग ज्यादा हैं, मुमुक्षु भी ज्यादा हैं, बहनों की संख्या दूनी है पुरुषों से। देखो अभी भी देखो दूनी है बहनें, है ना? और ये तो समुद्रण में भी यही हाल है। आगे समझ में, पुरुष आधे ही रहते हैं क्योंकि पुरुष को जल्दी मोक्ष की नहीं पड़ी है या ज्यादा को नहीं पड़ी है, थोड़ों को है, आते हैं बैठते हैं। लेकिन यहाँ तो संख्या बिल्कुल, अभी जब क्लासें चलती सवेरे की और रात्रि की, तब यहाँ दूने वाला अंतर नहीं दिखाई देता, तो बिल्कुल समान दिखाते हैं। यहाँ भी भरा रहता है और यहाँ भी भरा रहता है, और अच्छा अभ्यास है। हर चीज यहाँ की हमको नजर आई, हमने ध्यान से देखा कि पूजन कर रहे हो, 2-2, 3-3 घंटे कर रहे हो, लेकिन संख्या घटती नहीं है, बराबर बनी रहती। ये अच्छे लक्षण हैं। लेकिन एक बात और, हमारा ये लक्षण आगे चले तो बढ़िया रहे, इसमें कोई अव्याप्ति दोष ना आने पावे। ये ऐसी संख्या कल के बाद भी बनी रहना चाहिए। क्या कहा? नहीं तो अव्याप्ति दोष लग जाएगा। 10 दिन तो व्याप्ति और 11वें दिन से अव्याप्ति नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल रेगुलर आओ। अरे जब आत्महित करना ही है, हैं? जब दुकान चलाना ही है तो कितने दिन दुकान पे बैठना? तो सरकार का ऑर्डर ना होता एक दिन बंद करने का, कौन करता दुकान बंद? है वो तो गुमास्ता एक्ट के कारण, उसके दबाव के कारण बंद करना पड़ता है। तो भी कोई तो एक छोटा गेट खोल के ही रखते। तो यहां भी तो छोटा गेट खुला रहना चाहिए कोई, ऐसे में भाई ना प्रतिदिन आ पाओ कोई कारण से, लेकिन यहाँ की रुचि घटना नहीं चाहिए, बिल्कुल बनी रहना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसमें सक्षम हो, और सक्षम होकर इस मार्ग का प्रभावना अपने हित में और पूरे समाज के हित में करते रहो, ये भावना है।